हर हर महादेव। धनुराशि के प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आचार्य मुक्ति भृतेल और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पर। जून की बात करेंगे, यानी कि जून का महीना आधा पूरे वर्ष का मध्य का महीना है 2026 का। ये महीना आपके जीवन में खुशियां तो लेकर के आएगा ही, तरक्की लेकर के आएगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, नई इबारत लिखने आ रहा है। ये महीना बहुत कुछ होने वाला है इस महीने में। यदि आप पिछले काफी समय से करियर में रुकावटें झेल रहे थे, पारिवारिक अनबन या फिर अपनी मेहनत का फल न मिलने से निराश थे धनुराशि, तो अब वक्त आ चुका है कि अपनी असली ताकत को पहचानने का। ग्रहों का ये महासंकेत, महागोचर ये दे रहा है संकेत कि इस महीने आपके सोचे हुए सारे काम बहुत ही बेखौफ अंदाज में पूरे होने जा रहे हैं। बहुत सारे ग्रह बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहला तो 2 जून की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद 15 जून को भी ग्रह बदल रहे हैं। 2 जून 2026 को आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में उच्चस्थ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं ये गोचर, महागोचर मैं बोलूंगा महागोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहे हैं, जिससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और गूढ़ रहस्यों को समझने की शक्ति बढ़ेगी। आप में ये शक्ति आ जाएगी। सबसे बड़ा धमाका इसके बाद कब होगा? 15 जून को हो जाएगा। 15 जून को क्या होने वाला है? जब बुधदेव मिथुन राशि में प्रवेश करके सूर्य के साथ बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। यह राजयोग आपकी राशि से सप्तमस्त होने वाला है, तो सीधा मतलब है पार्टनरशिप के कामों में ऐतिहासिक सफलता और समाज में आपका प्रचंड दबदबा बनने जा रहा है। करियर की बात करें और जॉब की बात करें तो ऑफिस में बढ़ेगा आपका प्रभाव, अधिकारी मानेंगे अल्लाह आपकी। इतना समझ लीजिए, जून का महीना कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव और तरक्की लेकर के आ रहा है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव में बनने वाला बुधादित्य योग आपके करियर को नई दिशा देगा, क्योंकि वहां बैठ करके आपकी ही राशि को तो देख रहे हैं ये। हाँ, मिलेगी नई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है आपको। आपकी रणनीतियों को मैनेजमेंट का पूरा समर्थन मिलने वाला है। आपका प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि जो रुकी हुई थी वो अब इस महीने बाद बन जाएगी। इसमें मनचाही नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अब अगर कहीं कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति थी तो वो कंप्रोमाइज खत्म हो रहा है। लंबे समय से एक अच्छी जॉब के लिए भटक रहे थे ना धनु, लेकिन अब वो भटकाव यहाँ पर ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको एक प्रतिष्ठित कंपनी से बेहतरीन ऑफर मिल सकता है। राजनीति का अंत होगा। जो ऑफिस पॉलिटिक्स था ना, अब गुटबाजी नहीं चलने वाली है। अगर चलेगी भी तो शांत कर देंगे आप। मैं तो ये कहूंगा कि शांति आप भी बनाए रखिएगा, क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं। बुद्धि से, विद्या से आपको काम करना है। अपना जो नॉलेज है उस नॉलेज से आगे बढ़ना है, न केवल करियर में, न केवल आपके जॉब में, बिजनेस में भी, पैसों को लेकर के भी। पैसों की जो आवक होगी तेज, नई डील से होगा बड़ा मुनाफा आपके लिए। आर्थिक मोर्चे पर जून का महीना धनुराशि के लिए छप्पर फाड़ कमाई के अवसर लेकर के आ रहा है। मैं यहाँ तक कहूँगा 8 जून को शुक्र कर्क राशि में जाकर गुरु के साथ में युति संबंध बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि युति संबंध भृगु अंगिरा योग बन जाता है। इसका मतलब है कि ज्ञान के साथ साथ में आप वैभव भी हासिल करने जा रहे हैं। ज्ञान और वैभव दोनों चीजें, बड़ा लाभ मिल रहा है आपको। ज्ञान के माध्यम से जो नॉलेज है उस नॉलेज के माध्यम से बहुत अपने विस्तार देने जा रहे हैं, अपने बिजनेस को, अपने आर्थिक क्षेत्र को। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये जो सप्तम भाव है ना, वो बुधादित्य नामक राजयोग बना रहा है। और जो सप्तम भाव है वो पार्टनर का भाव है, वो बिजनेस का भाव है, वो दाम्पत्य जीवन का भाव है। यहाँ पर नई लाइफ चेंजिंग डील्स लेकर के आएगा ये भाव। ये महीना आपके लिए खासकर 15 तारीख से लेकर के आप कोई नया रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो आपके साहसिक फैसले आपको मुनाफे की ओर लेकर के जाएगा। ऊंचाइयां छुएंगे आप। फंसा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। शिक्षा की बात कर लेते हैं। तीक्ष्ण होगी बुद्धि आपकी, परीक्षाओं में लहराएंगे परचम। आप सफलतापूर्वक परचम लहराने के योग बन रहे हैं धनुराशि। बस कटिबद्ध होकर के मेहनत कीजिए। आपकी ही राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा के उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो या निम्न स्तर की शिक्षा हो, निम्न स्तरीय मतलब यानी प्राथमिक स्कूल की, तो किसी के लिए भी ये जो समय है एकाग्रता को बढ़ाने वाला समय है, क्योंकि बुध भी अपनी ही राशि में आया है, गुरु उच्च के हो गए हैं। तो बेहतरीन मौका है ये। ठोस फोकस आप बनाए रखिए। आपके लिए सब कुछ आसान कर देंगे, ये सब कुछ आसान कर देंगे, क्योंकि गुरु उच्च की हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। रिसर्च हो या फिर प्रतिष्ठित सरकारी कोई एंट्रेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 18 जून के बाद का जो समय है आपके घर में उत्सव का माहौल बनाने वाला है। ये
है आपकी कुंडली, गुरुओं का सहयोग मिलने वाला है, आपकी राह आसान हो जाएगी, पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। अब विदेश सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, तो विदेश सेटलमेंट में आपका 7 समंदर पार का जो रास्ता है वो साफ होने जा रहा है। अभी तक जो रुकावटें थी वो रुकावटें सफलता में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी जो तमन्ना है विदेशी धरती पर जा कर के करियर बनाने या वहाँ उच्च शिक्षा पाने का या फिर हमेशा के लिए बसने का, अर्थात पीआर का, आपकी जो तमन्ना है, जो आपकी इच्छा है, ये ग्रहों की यह गोचर आपके लिए पॉजिटिव लेकर के आ रहे हैं। आपकी इस जिद के आगे ये जो परेशानियां हैं वो घुटने टेक देंगे। अटकी हुई फाइलें जल्दी जो है वो पास हो जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। पासपोर्ट हो, इमिग्रेशन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, जो भी फाइलें सरकारी दफ्तरों में अटकी हुई थी, अब वो इस महीने बिना किसी बाधा के क्लियर हो जाएंगी। विदेश में व्यापार करते हो तो भी अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। एमएनसी में काम करते हो यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो वहाँ भी, और आखिरी सप्ताह आपको विदेशी करेंसी में भारी मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है जून का आखिरी। अब बात हेल्थ की कर लेते हैं। दिमागी तनाव का अंत होने जा रहा है। जो अभी तक तनावग्रस्त थे आप, अभी भी है तनावग्रस्त, तो लेकिन हाँ, अब ये जो महीना है तुलनात्मक दृष्टि से सबसे बेहतरीन महीना हो सकता है, राहत भरा साबित हो सकता है ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। मानसिक सुकून मिलने जा रहा है, सकारात्मक महसूस करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि खत्म करेंगे। शारीरिक सावधानी भी तो जरूरी है। 21 जून को जब मंगल का वृषभ राशि में गोचर होगा, तब मंगल आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस कारण आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान भी रहना होगा। धनुराशि वालों, जल्दीबाजी में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप गड़बड़ी नहीं करते हैं, सही दिशा में चलते हैं, तो ये महीना आपके लिए है। लेकिन ये तो सबके लिए है। वास्तव में आपकी कुंडली ही सब कुछ होती है। आपकी कुंडली सब कुछ है, आपका दर्पण है वो। इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है आचार्य मुक्ति का, जिसमें भारतवर्ष के विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स उस ऐप में मौजूद है। मैं स्वयं हूँ वहाँ पर। चाहे मुझसे बात करना चाहें, मेरे आचार्यों से बात करना चाहें, तो आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप वहाँ बात कर सकते हैं। और इस स्क्रीन के नीचे एक चल रहा होगा, वहाँ नंबर भी होगा। कहीं कोई डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए। जब भी आपको कुछ समस्या होगी, तुरंत किसी भी आचार्य से आप बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। और वो नंबर है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उस नंबर पे कॉल करके, हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आप वहाँ पर देख सकते हैं। मतलब किसी से बात करने में कोई समस्या हो रही, कभी कभी वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसके लिए ठीक हो जाएगा। चलिए, अब ये नहीं कर पाते हैं, मुझसे भी बात नहीं कर पा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ऐप में मौजूद आचार्यों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रह अगर कमजोर हो तो क्या करेंगे? इसके लिए तो उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय सुन लीजिए, उपाय आपको करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का या फिर बजरंग बाण का पाठ करिए। केसर का तिलक लगाइए प्रत्येक गुरुवार को अपने माथे पर, नाभि पर और कंठ पर केसर का या हल्दी का, केसर नहीं हो तो हल्दी का तिलक लगाइए। इससे आपका गुरु मजबूत होगा और मानसिक शांति आपको मिलेगी। पीली वस्तुओं का भी आप दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन किसी मंदिर में, या फिर जरूरतमंद को केले या चने की दाल या पीले वस्त्रों का दान करिए। यह भी आपके पक्ष में रहेगा, आपके लिए शुभ जाएगा। विष्णु जी का निवास होगा, जहाँ विष्णु जी का निवास होता है वहाँ लक्ष्मी जी स्वतः विराजमान हो जाती हैं, तो शांति भी आएगी और पैसे भी आएंगे, वैभव भी आएगा। और आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।